हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एक और वीडियो में बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो, ये जो टॉपिक है ये हमारा चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। देखो, एक और टॉपिक भी है वैसे इसके बाद, वो है मीटर ब्रिज करके। बेसिकली वो जो टॉपिक है वो ज़्यादातर वैसे मोस्टली डिलीटेड ही रहता है, सीबीएसई में बोर्ड्स में नहीं आता है वो टॉपिक, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ये वाला रहेगा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। और हम इस चैप्टर 3 को सिर्फ यहीं तक ही स्टडी करेंगे। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आखिर क्या होता है। तो देखो यार, ये क्या होता है बेसिकली, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का हम यूज ही क्यों करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। किस लिए हम इसे यूज किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमें ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, ये हमें पता है। तो होता क्या है, उससे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की वजह से हमें ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन मोटिव रहने वाला है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में, ये तो रही बात समझाने की, ठीक है। ये तो रही बात नॉर्मल थियोरेटिकल बात की, ये होता क्या है, मतलब इसको हम यूज ही क्यों करते हैं, बिकॉज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक। अब दूसरी बात, हमें इसमें मेन मोटिव जो हमारा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रूफ, है ना। मतलब कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो पी बाई क्यू है वो आर बाई एस, मतलब कि इस रेजिस्टेंस का फ्रैक्शन और इस रेजिस्टेंस का फ्रैक्शन जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है वो परफेक्टली बैलेंस्ड हो जाएगा। यही चीज़ हमको इस वीडियो में प्रूव करनी है और ये चीज़ हमें दी गई है कि कंडीशन क्या होती है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की। देखो, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है उसमें होता क्या है कि जितना भी करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास आउट होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो रहेगी, ठीक है। इतनी बात समझ आए। अब डेफिनेशन वाइज देखो, अब डेफिनेशन में जैसा मैंने आपको भी बताया था वही चीज़ है, इट इज़ अ डिवाइस और अ अरेंजमेंट, ठीक है, विच इज़ यूज टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ठीक। तो ये रही बात डेफिनेशन वाइज और समझने के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया। और इसमें जो एक और चीज़ होती है, बीच में आप देख सकते हो जी नाम का, ये क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है, इसके बीच में ना एक नीडल लगी हुई होती है, मतलब ये मैंने बनाई नहीं है, बस मैंने जी से इसको रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि बीच में इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया होता है इस पूरे अरेंजमेंट में। अब ये लगाया क्यों होता है, इससे होता क्या है, देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन, डिवाइस विच डिफ्लेक्ट्स व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट। देखो, जो गैल्वेनोमीटर होता है ये तभी डिफ्लेक्ट करेगा नीडल अपनी जब इस पॉइंट से बहुत छोटा अमाउंट का करंट जाए। ऐसा नहीं कि 10 एम्पेयर 20, नहीं, वो उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा एक टाइप से। जब छोटा सा अमाउंट, मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट का करंट जब जाता है इस पॉइंट के थ्रू आउट से, तो हमें उस नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। इसलिए हम इसको बीच में लगाते हैं। और कंडीशन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो अब आप इतना नोट करो। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें ये चीज़ को प्रूव करने के लिए, ठीक। तो उससे हमें पूरा ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन मिल जाएगी हमको, ठीक है। चलो चलो एक काम करता हूँ, अब मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, इसको भी मैं साइड में लिख देता हूँ छोटा सा, क्योंकि ये दोनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें चलो प्रूफ करनी है ना। जो भी एक बात थी जो मैंने आपको बताई कि एक और कंडीशन थी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की, वो क्या थी ये, ठीक है। इसको साइड में लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये आगे चल के अभी काम भी आएगी जब हम इसकी डेरिवेशन प्रूव कर रहे होंगे। तो देखो, हमें क्या करना है ना, हमें इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम ना इस लूप में, ठीक है, इस लूप में करंट फ्लो करा देंगे। लेट अस टेक लूप्स नेम ए बी सी एंड डी, दीज आर योर लूप्स। देखो पहले हम क्या करेंगे, हमने जैसे पढ़ा था ना कल के वीडियो में किरचॉफ लॉ के बारे में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में, तो उसी लॉ का यूज करते हुए हम ना इस पूरे लूप में, इस पूरे इधर वाला पार्ट इतना कंसीडर करो बस थोड़ी देर के लिए, इस लूप में हमें करंट दौड़ाना होगा। उससे क्या होगा, हमको ये वाली वैल्यू रेजिस्टेंस की अलग मिलेगी। और हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे इस लूप में भी सेम वही चीज़ करनी पड़ेगी, केवीएल लगा के करंट दौड़ाएंगे। अब पहले करंट का समझ लेते हैं कि करंट कैसे कैसे फ्लो हो रहा है इसमें। देखो ये आई करंट यहाँ से निकलेगा, ठीक, इतनी बात समझ आ रही। तो यहाँ से क्या होगा, देखो
एक करंट तो इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, तो करंट डिवाइड हो गए। तो यहाँ इस साइड जो करंट जाएगा वो I1, ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई। इस साइड जो करंट जाएगा नीचे की तरफ वो I1, और इस साइड जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I माइनस I1, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक। इस साइड जो करंट गया वो I माइनस I1, इस साइड जो करंट गया वो I1, मतलब डिवाइड हो गया ना करंट, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, सिंपल। अब देखो, अब बीच से जो करंट जाने वाला है, ठीक है, वो बीच से जो करंट जाएगा वो कौन सा जाएगा, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट को हम सिर्फ IG बोल देंगे। क्या बोल देंगे, IG। सिंपल सिंपल, इस बीच वाली ब्रांच से हमारा IG करंट फ्लो होगा, सिंपल, ठीक है। ये रही बात करंट के डायरेक्शंस की, ठीक है, सिर्फ इस लूप के लिए निकाला अभी हमने। अब देखो, अब ना, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई। अब देखो, अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। चलो एक काम करता हूँ मैं ना, स्टार्टिंग से लिखता हूँ, मैं प्रूव कर रहा हूँ इस बात को ना, इस वाली स्टेटमेंट, इस वाली इक्वेशन को हम प्रूव करके दिखाएंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप। अब लूप कौन सा ले रहे हैं हम, लूप कौन सा लेंगे, ACBA, कौन सा, ACBA। जिस लूप में करंट दौड़ाओगे वही लूप ले लेंगे हम। ऐसे में जा रहा है ना करंट, तो ऐसा वाला लूप ही लेंगे, ACBA, सिंपल। लिख दो यहाँ पे ACBA, दिस इज योर फर्स्ट लूप, ठीक है। देखो कैसे बनेगी, कैसी बनेगी, वैल्यू क्या आएगी, देखो इधर जाएगा करंट PI माइनस I1 हो जाएगा। देखो V इक्वल्स टू IR होता है ना, I ये रेजिस्टेंस है, R वही I है, करंट है, ठीक है। तो ऐसा बनेगी वैल्यू क्या, PI माइनस I1, है ना, करंट डिवाइड हो गया ना, तो ये करंट है, ठीक है। देखो अब यहाँ से करंट इधर जाएगा, अब हम इस इधर इतना लूप की बात कर रहे हैं, तो इधर जब करंट जाएगा तो क्या होगा, प्लस। देखो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसमें। अगर जो IG करंट है वो ऐसे में आ रहा होता, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता, तो जो वैल्यू आती है हमारी वो माइनस आ जाती। साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना पड़ता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अंदर, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। अब देखो प्लस होके क्या बन जाएगा, IG तो ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, G यही क्या है, कैसे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, तो हम G यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो, अब यहाँ से जो करंट ऐसे में जा रहे हैं ना, अब देखो हम इधर नहीं जा रहे हैं, हम इधर की तरफ, अब हम यहाँ पे वापस आ रहे हैं इस लूप में। अब देखो यार, अब यहाँ पे क्या है, करंट इस तरफ से आ रहा है तुम्हारा, ये क्या है, इसकी सेम, मतलब कि एक टाइप से मेन डायरेक्शन है। अब हम उस मेन डायरेक्शन के अपोजिट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे अपोजिट की तरफ जा रहे हैं, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस, ठीक है। समझ आ रहा है ना बात कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, सही है, समझ आया ना। देखो फिर से समझा देता हूँ, इधर से करंट यहाँ पे आएगा, इस सर्किट से निकले, इस बैटरी से निकलेगा और डिवाइड हो जाएगा। एक साइड करंट जाएगा I माइनस I1, एक साइड जाएगा I1, एंड फिर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से ऐसे लिख सकते हैं इसको, PI माइनस I1 फिर IGG, ठीक है, सेम डायरेक्शन थी तो हमने सेम डायरेक्शन में प्लस का साइन लगाया। और जैसे यहाँ पे हम देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस तरफ लगा रहे हैं करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, सिंपल, Q माइनस Q I1 इस तरफ, बस। अब इस लूप की कहानी खत्म। अब सेम, अब ना, अब हम किस लूप के लिए लगाएंगे KVL लॉ, CBDC, कौन सा लूप, CBDC। तो अब लगा दो फिर से, नाउ अगेन अप्लाई KVL इन लूप, लूप कौन सा है, CBDC, ठीक है, CBDC, ठीक। चलो अब हम इसके लिए भी वैल्यू निकालते हैं, कैसे होगा, देखो ऐसे में ना CBDC, ऐसे में जाएंगे हम, फिर हम पहले क्या लेंगे, IG कैपिटल G, पहले तो यही होगा ना, ऐसे। अब हम जा रहे हैं इस तरफ जाएंगे ना, ऐसे में लगा के फिर ऐसे घूम के आ रहे हैं, तो देखो अब क्या होगा, I1 प्लस IG। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है एक और बात, अब देखो IG करंट इधर से आ रहा है, I1 भी इधर से आ रहा है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ के ऐसे में जाएंगे इस तरफ, तो ये दोनों ऐड, इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशन का साइन लगाया, क्योंकि दोनों करंट यहाँ पे आके मिल रहे हैं इस जंक्शन में अकॉर्डिंग टू KCL लॉ, कि दोनों के दोनों करंट आ रहे हैं और बाहर निकलेंगे, दोनों के दोनों एड अप होके, मतलब जुड़ जाएंगे ना दोनों, तो इस डायरेक्शन में होते हुए जाएंगे ऐसे, I1 प्लस IG, सिंपल, ठीक है, समझ आ गया। तो क्या बनेगा, प्लस में है ना, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है,
देखो फिर एस आई वन प्लस आई जी, रेजिस्टेंस इंटू करंट या करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब देखो, अब यहाँ का करंट की हमें डायरेक्शन निकालनी है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? ये तो चलो ठीक है, ये तो रहेगा ही, ये तो फ्लो हो ही रहा है, ये तो फ्लो हो ही रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा आई जी, है ना, यहाँ पे माइनस आई जी आ जाएगा क्योंकि हम इस करंट के अपोजिट में ऐसे में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस आई जी आ जाएगा। ठीक, तो कैसे होगा? अब केवीएल लगा रहे हैं अपोजिट में, केवीएल क्या लगा रहे हैं हम? अपोजिट डायरेक्शन में, तो कौन सा साइन आने वाला है? माइनस। कौन सा? नेगेटिव का। केवीएल इस तरफ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव। आर आई माइनस आई वन माइनस आई जी, आई माइनस आई वन माइनस आई जी, and according to KVL law this whole sum of voltage will equals to 0 and this is your equation number 2। सिंपल, ठीक है। इतना समझ आया कि कैसे कैसे हो रहा है? ठीक है भाई, चलो इतना भी समझ आता है सर। तो अब क्या होगा? अब देखो, अब KCL लॉ का बताओ मैं तुम्हें प्रैक्टिकल प्रूफ कैसे हो रहा है, अब समझाता हूँ मैं। देखो, मैंने क्या बोला था, KCL लॉ में क्या होता है, जितना करंट जंक्शन में आ रहा है, मतलब ये आई करंट जंक्शन में आ रहा है, ये जितना भी ये पूरा हुआ, इतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर निकलेगा। आइए बताता हूँ कैसे। देखो देखो, इस करंट को देखो और इसको देखो, कैसा होगा? देखो, आई माइनस आई वन माइनस आई जी, है ना, और जो ये वाला करंट भी देखो, प्लस आई वन प्लस आई जी, है ना, ऐसा है ना कुछ। अब देखो यार, ये माइनस आई वन माइनस आई जी से ये प्लस आई वन प्लस आई जी कैंसिल, तो कौन सा करंट निकल रहा हमारा बाहर? आई। अब समझ आ गया? ये है प्रैक्टिकल पूरा का पूरा केसीएल लॉ का, मैंने अभी आपको बता दिया। होप सो आपको अब केसीएल लॉ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके थ्रू भी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको ये लिख के दिखाया प्रूफ, ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में बताई थी आपको कि कंडीशन क्या होती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। दूसरी कंडीशन जो हमें पहले से पता थी वो क्या थी कि गैल्वेनोमीटर से जितना भी करंट पास आउट होगा वो जीरो होगा। तो अब एक काम करो, उस आई जी की वैल्यू को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करके एक नई इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। देखो कैसे, इतना मैं मिटा दूँ इसको, चलो मिटा देते हैं, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं साइड ही हो गया हूँ और समझ लिया होगा कि कैसे कैसे कहानी चल रही है, ठीक। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो भाई देखो, ये लो भाई, ये मिट गया। वो इक्वेशन ध्यान में रखना, ठीक है, जो अभी आई, सही है। एक सेकंड में साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे आ रही थी इक्वेशन, पहले आई जी जी जा रहा था, आई जी जी, और प्लस में एस आई आई वन प्लस आई जी ना, ये ऐड हो गए दोनों ऐसे, और माइनस में आर आई माइनस आई वन माइनस आई जी, ठीक है। ये क्या थी? इक्वेशन 2 थी, ठीक है ना। वैसे ही ये इक्वेशन 1 है। चलो एक काम करता हूँ, इतने पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिटा रहा। देखो कैसे होगा। अब मैंने क्या बोला, आई जी की वैल्यू को 0 0 0 पुट कर दो दोनों इक्वेशंस में। कैसे बनेगी इक्वेशन? इक्वेशन 1 में पुट करो उस वैल्यू को, पी आई माइनस आई वन एज इट इज़, ये आई जी जी पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू जी 0। हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? क्यू आई वन इज इक्वल्स टू 0, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें पुट करो, ये तो पूरा 0 हो गया, तो हमारे पास यहाँ से आएगा वैल्यू, क्या आएगा? एस आई वन, ये आई जी भी 0 हो जाएगा, ये आई वन बचेगा, सिंपल, ब्रैकेट लगाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर दो, एस आई वन, ठीक, और माइनस आर आई माइनस आई वन, माइनस आई वन, ठीक, इज इक्वल्स टू 0, ये आई जी भी यहाँ से 0 हो गया, ठीक है। देखो ये आई जी 0, ये आई जी 0, ये आई जी 0, ये वाला आई जी 0, तो ये इक्वेशन 4 बन गई। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे? देखो, डिवाइड इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे जगह तो नहीं बची गाइस, चलो एक काम करते हैं, इतना पार्ट में मिटा देता हूँ ये वाला, ठीक है, इतना अभी नोट कर लो। सही है, चलो मिटा देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इधर पे करने की कोशिश करेंगे इसको।
चलो अब जस्ट होने वाला है ये डेरिवेशन पूरा, ठीक। देखो कैसे, कहने के बोला इसको इससे डिवाइड करो, करो भाई करो, डिवाइड करो। पी आई माइनस आई वन माइनस क्यू आई वन इज इक्वल्स टू 0। और ये डिवाइड में एक इसके जस्ट नीचे करो डिवाइड इसे। देखो एस आई वन, ठीक, एस आई वन माइनस आर आई माइनस आई वन, ठीक। ये दोनों आपस में डिवाइड है ना, और इक्वल्स टू 0 के बराबर है दोनों वैल्यूज ऐसे। अब ये आई माइनस आई वन से ये आई माइनस आई वन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आई वन से आई वन कैंसिल, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, देखो ये इधर ये प्लस क्यू आई वन इधर जाएगा, ठीक है, और ये प्लस आर आर आई माइनस आई वन इधर जाएगा, तो भेज दो पी बाई एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई आर, ऐसे कर दो, ठीक है। समझ आ गया ना, ये मैंने करा नहीं था, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही सॉल्व किया। बेसिकली करना क्या होता है, क्यू आई वन को इधर भेज देना और इस आर आई माइनस आई वन को इधर भेज देना। तो चलो अच्छे से करते हैं, रुको एक सेकेंड ना, देखो ढंग से ही करते हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है, ये स्टेप मैं भूल गया था, अब भेज दो, क्या आएगा, पी आई माइनस आई वन इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ आई वन, ठीक। अब अपॉन में इस साइड इस वैल्यू को ही डिवाइड डाल दो सीधे से, आर आई माइनस आई वन, अपॉन में सामने इस वैल्यू को भेज दो एस आई वन, ठीक। देखो ये माइनस था, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इसलिए मैंने सीधे प्लस प्लस लिखा हुआ डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे अब क्या होगा, आई वन से आई वन कैंसिल, आई माइनस आई वन से आई माइनस आई वन कैंसिल, हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है कुछ। अब देखो, अब हम इंटरचेंज कर देंगे वैल्यू, अब हम यहाँ पे से इंटरचेंजिंग कर देंगे, इंटरचेंजिंग से हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक। देखो चलो मिटा देते हैं इसको, इसको पूरा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, इंटरचेंजिंग से आर की जगह क्यू और आर बाई एस ऐसे आ जाएगा। देखो आ गया ना प्रूफ, जिस बात को हमें प्रूफ करना था ये आ चुका है। तो इस चीज से क्या पता लगता है, सो वी कैन से दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, जैसे यहाँ पे भी लिखा है WSB मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, सिंपल। तो देखो आ गया ना, देखो पहली कंडीशन तो जो हमें दी थी ना यार, वो क्या दी थी, ये तो एग्जैक्टली हमें दी थी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जो हमको ये प्रूव करनी थी, बेसिकली हमें पूरी डेरिवेशन का मोटो क्या था, इस वैल्यू को प्रूव करना, जो कि हमने कर दिया, ठीक है। दैट्स ऑल। तो उम्मीद है आप सभी को जो ये आज का लेक्चर है ये बैलेंस व्हीटस्टोन के इसके ऊपर ये समझ में आया होगा। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।